नमस्कार। मैं निज़ामुद्दीन, हिंदी अध्यापक। आज हमें 10वीं कक्षा के दूसरा पाठ ईदगाह का पहला भाग आज हमें सुनते हैं। ईदगाह का अर्थ होता है मुसलमान भाई लोग ईद के दिन नमाज करने का प्रत्येक स्थल। तो इस कहानी का उद्देश्य के बारे में हमें जानते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को कहानी विधा से परिचित कराना। कहानी कैसा होता है, उसकी पद्धति क्या है, उसके बारे में परिचित कराना। उनमें कहानी लेखन की कला का विकास करना। कहानी का लेखन किस तरह करते हैं, कहानी लेखन करने की विकास छात्रों में किस तरह करा जाता है, उसका विकास करना और उनमें त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुणों का विकास करना। छात्रों में किस तरह की भाव का विकास करना है? त्याग की भावना, दूसरों की सहायता करने की, सद्भावना, दूसरों से मैत्री से रहने की, और विवेक। विवेक का अर्थ होता है अच्छा और बुरा। इस तरह की गुणों का विकास करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रेमचंद एक महान लेखक थे। प्रेमचंद आपका उपनाम था, ताकि सभी लोग प्रेम से, प्यार से बुलाने वाला नाम। इनका असली नाम था धनपतराय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपतराय श्रीवास्तव। आपका जन्म सन 31 जुलाई 1880 को काशी में हुआ था। आप एक गरीब घराने वाले थे। प्रेमचंद बचपन से ही मेहनती थे, ताकि हर विषय में पसीना बहाकर काम करने वाले थे। वे ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किए। इसका मतलब यह है वे अपने बचपन से ही पढ़ते हुए छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए और ये मैट्रिकुलेशन भी पास किए। बाद में आप नौकरी पाए। नौकरी करते हुए बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी पास किए। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इसका अर्थ होता है 1 दर्जन मानी 1 डजन उपन्यास, नॉवेल्स लिखे हैं और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। कथा सम्राट, जो इन्होंने कथाएं या कहानियां लिखे हैं, वे सम्राट के जैसे होते हैं। और उपन्यास लिखने में भी एक महान होने के कारण प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। मानसरोवर इनकी कहानियों की शीर्षक या टाइटल है। ये टाइटल के नीचे इन्होंने इनकी कहानियां लिखे हैं। कितने खंडों में? 8 खंडों में। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी
प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह आदि प्रमुख हैं। आप आदर्शवादी तथा यथार्थवादी लेखक हैं। इस महान कवि का निधन सन 1936 में हुआ। इस पाठ में विषय प्रवेश अगर एक बार देखते हैं तो हमें इस तरह मालूम होता है, प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। ये नैतिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? अच्छे गुणों को अपनाना, बड़ों का आदर और सत्कार करना और उनकी भलाई के बारे में सोच विचार करना नैतिक मूल्य होता है। ये भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। जो नैतिक मूल्य है वो नैतिक मूल्य हमारे भारतीयों के हर एक चेहरे पर हमें दिखाई देता है। हम अपने बुजुर्गों या हमारे बड़े वयोवृद्ध जो होते हैं उनका बड़ा ध्यान कर रखते हैं। जैसे इस कहानी में उसी प्रकार दर्शाया गया है। देखिए, अगर हम पाठ में जाते हैं तो पाठ की कहानी किस तरह हमें दिखाई देता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान एक महीने का नाम है। रमजान महीने में मुसलमान भाई 30 रोजे रखते हैं। 30 रोजों के बाद जो शव्वल का पहला दिन ईद आती है तो उस ईद के दिन सभी लोग खुशियां मनाते हैं। उस दिन का माहौल किस तरह है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। एक बार हमें आसमान में देखते हैं, वह प्रभात किस तरह है, मनोहर है, हमारे मन को हरने वाला प्रभात है और कितना सुहावना है, आह्लादकार प्रभात दिखाई देता है। वृक्षों पर देखते हैं तो कुछ अजीब हरियाली दिखाई देता है। अजीब का अर्थ होता है अद्भुत। जो पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं हरियाली से झूम उठते हैं, उस तरह वृक्षों पर कुछ अजीब या अद्भुत हरियाली दिखाई दे रहा है। खेतों में कुछ अजीब रौनक दिखाई देता है। रौनक का अर्थ होता है शोभा। अगर हमें खेतों में जाते हैं रमजान के जो ईद के दिन, खेतों में हमें रौनक दिखाई दिया है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा दिखाई देता है। आसमान में देखने पर उस सुबह अजीब लालिमा, एक अद्भुत अरुणिमा दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। और यहां लेखक कहते हैं, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है। क्या कभी भी सूर्य भगवान प्यारा और शीतल दिखाई देते हैं? अगर हमें बाहर आ जाते हैं तो वहां गर्मी से हमें मुश्किलों में डालते हैं। लेकिन रमजान के महीने में, रमजान जो ईद आया है, उस ईद के दिन सूरज भगवान बहुत प्यारा दिखाई देता है और शीतल भी दिखाई देता है, बहुत ठंडा दिखाई देता है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूरज भगवान की जो प्यारा और शीतल जो माहौल है
उसको देखते ही हमें इस तरह मालूम होता है कि सूरज भगवान इस पूरे संसार के जो मुसलमान भाई है सभी को ईद की बधाई या मुबारक दे रहा है। चलिए ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईद के दिन लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। कभी भी हो, अगर ईद आता है, ईद के समय में छोटे बड़े जो लड़के होते हैं, लड़के ही सबसे ज्यादा प्रसन्न या खुशी से रहते हैं, क्योंकि उनके बड़े लोग चाचा चाची हो या नाना नानी हो, दादा दादी हो या उनके माता पिता हो, सभी लोग उनको इनाम के रूप में पैसे देते रहते हैं ताकि वह ईदगाह जाकर ईदगाह के मेले में कुछ खरीदने के लिए और मजा उठाने के लिए। तो इसलिए लड़के ज्यादा प्रसन्न है ईद के दिन। ये क्या कर रहे हैं? बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनना शुरू करते हैं। बार बार, हर बार अपने जेब से खजाना जो उनके इनाम के रूप में पैसे आए थे वो पैसे पूरे निकालना बाहर और गिनना शुरू करते हैं। महमूद गिनना शुरू करता है। महमूद एक लड़का है और उसको भी इनाम के रूप में बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं, तो वहां गिनना शुरू करता है। 1, 2, 10, 12। तो महमूद के पास कुल कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। और दूसरा है मोहसिन। मोहसिन के पास कुल 15 पैसे हैं। तो आज आप पैसों के बात सुनते ही हंस पड़ते हैं, लेकिन उन दिनों में हर एक पैसा के लिए उसका बहुत मूल्यवान कीमत है। इसलिए यहाँ ये बहुत खुशी है क्योंकि महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे। तो अनगिनत का तो होता है जिनकी गिनती ना हो। हमें गिनती ना करने वाले जितने खिलौने होते हैं खेलने वाले, उतने खिलौने खरीद सकते हैं और मिठाइयां खरीद सकते हैं। बिगुल का तो होता है तुरही की डंग की बाजा। इसे हमें अंग्रेजी में विजिल भी कहते हैं। बिगुल खरीदते हैं, गेंद खरीद सकते हैं और ना जाने क्या क्या भी खरीद सकते हैं। ईद के दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद इस कहानी में वहां हीरो है। वह बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। हामिद किस तरह का लड़का था? बोली सूरत था। तो वहां सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह समझने वाला लड़का नहीं था। बोली सूरत का लड़का था और उसकी आयु केवल 4-5 साल की थी। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हामिद के पिताजी गत वर्ष बीता हुआ जो साल था उस साल में हैजे की भेंट हो गया। हैजा नामक एक बीमारी था, तो ये एक दूसरे को आ जाती है। तो उस तरह की महामारी के कारण वह उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो हैजे की भेंट होना, हैजे की बीमारी से मर जाना। और उसकी मां न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। तो हामिद के माताजी, उनके पिताजी गुजर जाने के बाद उनकी चेहरा भी पीली पड़ गई। उसकी माता की चेहरा पीली पड़ गई। पीली पड़ना का अर्थ होता है, सभी लोग इस तरह जानते हैं कि वह रक्त क्षीण हो गई, उसके जिस्म में रक्त नहीं था। इस तरह उसकी चेहरा पीली पड़ गई और एक दिन ये भी परलोक सिधार गई। तो उनकी माता का देहांत भी हुआ था। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक वह क्या हुआ, किसी को भी पता नहीं था। कोई भी ठीक तरह से जान न सके कि तो आखिर हामिद के माता पिता का देहांत किस तरह हुआ था। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। गोदी में सोना इसका अर्थ होता है लालन पालन में रहना। अपने माता पिता गुजर जाने के बाद हामिद
अपने दादी अमीना की लालन पालन में है। कभी कभी हामिद अपने दादी अम्मा से इस तरह पूछताछ करता है कि दादी माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वे कब लौट कर आएंगे? और माताजी कहाँ है और वे कब वापस लौटेंगे? इस तरह के प्रश्न पूछने पर दादी अम्मा हामिद से इस तरह कहती है कि तुम्हारे पिताजी पैसे कमाने के लिए बहुत दूर चले गए और माताजी अल्लाह मियाँ के घर गई और घर वापस लौटते समय तुम्हारे लिए बहुत सी कीमती चीजें लाती है। दादी अम्मा हामिद से इस तरह कहती है कि अब्बा जान पैसे कमाने के लिए बहुत दूर चले गए, लेकिन गहरी बात जो है वह हामिद नहीं समझ सकता था, क्योंकि वह छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। वहां अपने पिताजी गुजर गए थे, लेकिन दादी कहती थी कि तुम्हारे पिताजी पैसे कमाने बहुत दूर चले गए। और अम्मी जान भी उसी प्रकार अल्लाह मियाँ के घर गई। अल्लाह मियाँ के घर जाने वाले क्या वापस आते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन यह मासूम लड़का अपने अम्मी जान और अब्बा जान वापस लौटने के लिए इंतजार करता है। आशा तो बड़ी चीज है। अगर आशा ही हमारे मन में, दिल में नहीं रहता है, हमें खुशी से नहीं जीवित रह सकते। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं। रमजान के दिन में सभी बच्चे हो, बड़े हो, सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, नई टोपी पहनते हैं और नए जूते भी पहनते हैं। लेकिन मासूम लड़का हामिद के लिए जूते भी नहीं थे रमजान के दिन। और सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद के सिर पर केवल एक पुरानी टोपी है, बहुत सी पुरानी, क्योंकि उसका जो गोटा है, जो पट्टी है, वह पट्टी बहुत ब्लैक या काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। तो उसके पाँव में जूते ना रहने पर भी, पहनने के लिए कपड़े ना रहने पर भी और उसका पुराना टोपी होने पर भी वहाँ बहुत खुशी था। क्योंकि उसके माता पिता किसी न किसी समय वहाँ लौट आएंगे। लेकिन अबागिन अमीना अपने कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना अबागिन थी, क्योंकि अमीना का बेटा का देहांत हो गया और बहू भी गुजर चुकी थी, इसलिए बदनसीब थी। बदनसीब अमीना अपने छोटी सी कमरे में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। रमजान ईद के दिन किसी भी हो, मुसलमान भाई के घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन अमीना के जो कोठरी में पकाने के लिए केवल एक दाना तक भी नहीं है। दाना का तो होता है ग्रेन, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा का किरण है। तो हामिद के मन में आशा का संचार है, देखने पर ही हमें मालूम होता है, और उसके चेहरे पर आशा का किरण दिखाई देता है। इसका मतलब यह है हामिद अपने माता पिता के लिए इंतजार करता है और बहुत खुशी से, आशा से उनके लिए वहां देख रहा था। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। दादी माँ कोठरी में रो रही है, इसलिए अंदर गया और अपनी दादी से इस तरह कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद के ख्याल में दादी अम्मा क्यों डर रही है? क्योंकि वहां अकेला ही ईदगाह जा रहा है। ईदगाह के मेले में वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा अगर खो गया तो क्या होता? इसकी
जो सोच में बहुत डर रही है। इसलिए हामिद अपनी दादी से इस तरह कहता है कि तुम बिल्कुल ना डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना इसका अर्थ होता है बहुत दुखित हो जाना। क्यों बहुत दुखी है? गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। गांव के सभी छोटे छोटे बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो, अगर बच्चा ये कि अगर उनके साथ अगर जाता है तो उतनी बड़ी भीड़ में अगर वह बच्चा खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? तो उनके गांव से ईदगाह कितनी कोस की दूरी है? 3 कोस की दूरी है। कोस का अर्थ होता है 1.5 किलोमीटर। इसका अर्थ होता है 4.5 किलोमीटर चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अगर बच्चा 3 कोस ईदगाह जाना और 3 कोस वहां से वापस लौटना, तो कितने कोस चलना पड़ता है? 6 कोस चलना पड़ता है। तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पैरों में छाले पड़ना इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? चलने में दिक्कत हो जाना। हामिद के पांव में जूते भी नहीं है। वहां थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। अमीना इस तरह सोच रही थी कि अगर हामिद को स्वयं अगर ईदगाह ले जाती तो थोड़ी दूर उसे चलाकर बाद में उसे गोदी ले लेगी, उसमें आंचल में बिठा लेगी, उसे गोदी ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? अगर हामिद को अपने साथ ले गई तो ईदगाह घर में रहकर सेवैयां कौन पकाएगा? अगर उनके पास पैसे हो तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अगर अमीना के पास पैसे होते तो सारी सामग्री ईदगाह से लौटते लौटते वह ला लेगी और घर आने पर झटपट तुरंत वहां हामिद के लिए तरह तरह के